फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। आज हम क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट सेट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, हम सबसे पहले जानेंगे सेट होता क्या है। आपने अपनी डेली लाइफ में भी सुना होगा कि जैसे कि हम एक जूतों का सेट लेने के लिए जा रहे हैं। ओके, या हमने देखा होगा कि हम कप सेट लेने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे सेट का मीन्स ये होता है कि उस जगह जो हम लेके आ रहे हैं, उस सेट को लेके आ रहे हैं, वो सभी एक जैसे होते हैं। ओके, तो यहीं पे हम अगर इसकी डेफिनेशन देखें कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हम इकट्ठा कर रहे हैं वो एक वेल डिफाइंड हो, यानी कि उन्हें हम अच्छे से डिफाइन कर सकें, उसमें जो भी चीज़ें हैं वो वेल डिफाइंड हो, उसके अलावा कोई भी बाहर की चीज़ उसमें ना हो। ओके, अगर मैं आपसे मैथमेटिकली टर्म अगर मैं बोलूं कि अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसको मैं n से रिप्रेजेंट करूंगा और सेट को जो हम लिखते हैं वो करली ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, तो 1 2 3 एंड सो ऑन अगर मैं ये करता हूं तो आपको इस सेट इसको देखकर समझ में आ गया होगा कि ये जो सेट है n, इसमें सभी जो नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, अगर मैं आपसे ये कहता कि अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, यहाँ पे आप इस सेट को देखकर पता कर सकते हैं कि इसमें जो भी टर्म्स होंगे वो सभी प्राइम नंबर्स होंगे। ओके, यानी कि यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये इसके मेंबर या ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, एलिमेंट भी कहलाते हैं। ओके, और हम किसी भी सेट को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो एक कैपिटल अल्फ़ाबेट से, कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, हम एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि V इक्वल्स टू सेट इस सेट को देख के आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि V क्या है और ये क्या है, कुछ रिलेट कर सकते हैं आप। V मीन्स यहाँ पे है वोवेल। ओके, तो वोवेल्स, और ये क्या है, अ सेट ऑफ वोवेल्स, AEIOU। ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके वो सभी कैसे हैं, वोवेल्स हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके ये समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी सेट को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं और सेट के अंदर जो एलिमेंट्स लेते हैं उनमें उनको हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एलिमेंट्स होते हैं या जो मेंबर्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, वहाँ पे एक भी कोई आउटर क्राइटेरिया का ना हो। ओके, तो ये हमारे यहाँ पे समझ में आ गया। इसके अलावा यहाँ पे हमें एक चीज़ और समझनी है कि जैसे कि अगर हम इस एलिमेंट का इसके साथ कोई रिलेशन लिखना चाहें तो हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ए, ये होता है एप्सिलॉन, बट हम इसे यहाँ पर बोलेंगे ए बिलोंग्स टू वी। ओके, ए बिलोंग्स टू बी। अगर मैं ये कहूँ कि बी, क्या इसमें बी है, नहीं है, तो हम लिखेंगे इसे बी डज नॉट बिलोंग्स टू वी। ओके, बी डज नॉट बिलोंग्स टू वी। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि सेट क्या होता है और इसके अलावा कैसे हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे उनका रिलेशन हम यहाँ पे शो करते हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पर अगर सेट्स को लिखने का तरीका, ये जो तरीका है ये कहलाता है रोस्टर फॉर्म। ओके, और अगर दूसरा तरीका हम देखें वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी किसी भी एलिमेंट को अगर किसी भी हमें सेट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो दो तरीके से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर एकदम फास्ट, आपको रोस्टर से एक वर्ड समझ में आ रहा होगा, फास्ट। ओके, यानी कि जब आपको एक तरह से एकदम फास्ट रिप्रेजेंट करना हो किसी सेट का तो आप रोस्टर फॉर्म का यूज कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको उसको सेट बिल्डर यानी कि एक सेट बिल्ड करते हुए अगर उसे रिप्रेजेंट करना है तब वो फॉर्म कहलाती है सेट बिल्डर। यहाँ पे मैं आपको इस किसी भी एक एग्जांपल को लेके चलता हूँ मैं। अगर मैं इसको V इज AEIOU, ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म, और अगर मैं इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँ तो मैं यहाँ पे ये लिखूँगा, इट इज़ अ सेट, इस ब्रैकेट को हम बोल सकते हैं इट इज़ अ सेट ऑफ X। ये एक सेट है X का, वेयर X सच डेट, यानी X जो है ये यहीं पर हो गया, ये V इतना सेट है, लेकिन यहाँ पे हमें X को डिफाइन और करना है। ओके, X सच डेट X इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, और इसे हमें क्लोज कर देना है।
तो ये हमारे समझ में आ गया हो कि ये है रोस्टर फॉर्म और इसी को हमने लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने सेट बिल्डर में कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे हमने इन सब को x बना दिया और x को डिफाइन कर दिया कि x इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, अब यहाँ पे हम ये जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में सिर्फ ये 5 वोवेल्स ही होंगे। ओके, आगे हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किस तरीके से सॉल्व करना है हमें। उसमें सिर्फ हमें ये बताना है कि ये सेट है या नहीं स्टेटमेंट को देखकर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। किसी एक यहाँ पे हमें एक ईयर, किसी एक पर्टिकुलर ईयर में मंथ्स का कलेक्शन बताना है। ऐसे मंथ बताने हैं जो कि जे अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं। तो हम जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से मंथ होते हैं, एक तो होता है जून, एक होता है जुलाई। तो सिर्फ 2 हैं, यानी कि उस सेट में कितने मंथ होंगे, 2 मंथ होंगे, जून और जुलाई। ओके, तो यहाँ पर क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड हो गया? हो गया, क्योंकि यहाँ लिमिटेड है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता एक साल में, इसके अलावा और कोई मंथ नहीं होते। सो यस, इट इज़ अ सेट। सेकेंड इज द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। यानी कि आपको एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें कि आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट जो टैलेंटेड 10 राइटर्स हैं, सॉरी इंडिया के जो बेस्ट 10 राइटर्स हैं उनके नेम बताने हैं। अब यहाँ कोई क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, कोई क्राइटेरिया हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि किस उस पर्टिकुलर फील्ड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। राइटर हो सकता है कि उनका स्टोरी राइटिंग का जो थीम है वो अच्छा हो, या हो सकता है उनका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा हो। यानी कि यहाँ पर हम मोस्ट टैलेंटेड उनको किस क्राइटेरिया से डिफाइन करें, और पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए हो सकता है कोई एक राइटर टैलेंटेड हो, कोई और किसी और को टैलेंटेड समझता हो। तो यहाँ पर हम 10 टैलेंटेड राइटर को डिफाइन नहीं कर सकते, उनका एक कलेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि सबका कलेक्शन अलग अलग होगा। ओके, सबके अपने अपने फेवरेट्स होते हैं, तो इसीलिए ये कैसा होगा, ये सेट नहीं है। थर्ड है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। इसको आप सेकंड वाले को थर्ड से और अच्छे समझ जाएंगे कि यहाँ पे आपसे ये कहा गया कि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के सबसे बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन जो हैं उनका यहाँ पे कलेक्शन आपको करना है। तो यहाँ पे हम कभी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बोल सकते कि ये बेस्ट है। हो सकता है किसी मैच में वो अच्छा चल रहा हो सकता है किसी मैच में वो अच्छा ना चल रहा हो। तो यहाँ पर आप बेस्ट किसी को नहीं बोल सकते। हाँ, फॉर्म के अकॉर्डिंग रैंकिंग बताती जाती है कि हाँ ये फर्स्ट रैंक है, ये सेकंड रैंक है, बट हम ये नहीं कह सकते कि ये हमेशा बेस्ट होगा। यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को एक बैट्समैन अच्छा लगता है, किसी दूसरे को दूसरा अच्छा लगता है। तो यहाँ हम 11 बैट्समैन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो 11 नाम कभी भी कॉमन नहीं आएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी अपने फेवरेट क्रिकेट बैट्समैन का नेम लिखिएगा। ओके, और जहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सब डिफरेंट आएंगे नेम, तो इसीलिए हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते इसे, इसीलिए ये एक कलेक्शन नहीं है। आगे फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आपकी कोई भी क्लास है, मान के लिए आपकी 11th है, इसका एक पर्टिकुलर सेक्शन होगा, मान के लिए 11th A है। यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज़ फिक्स होंगे, 30 बॉयज़ 30 गर्ल्स, या 30 बॉयज़ 20 गर्ल्स फिक्स होंगे, वो वहाँ पर उतने ही नंबर ऑफ बॉयज़ होंगे। तो यस, इट इज़ अ सेट। नाउ फिफ्थ इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से लेस सभी नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन। तो वो 1 से लेके 99 तक के कितने ऐसे नंबर्स हैं, 99 नेचुरल नंबर से कलेक्शन वेल डिफाइंड है। सो इट इज़ ऑल्सो अ सेट। सिक्स्थ इज अ कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नोवेल्स लिखे हैं उनका कलेक्शन। तो ऐसा तो नहीं होगा कि उन्होंने कोई ऐसा नोवेल लिखा हो जो हमें पता ही ना हो, मीन्स उनको खुद ना पता हो, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने जो लिखे होंगे उन सब के बारे में एक ग्रुप होगा कि हाँ इतने नोवेल्स इन्होंने लिखे हैं, यानी कि ये भी वेल डिफाइंड है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, इवन इंटीजर्स का कलेक्शन। तो ये भी इवन इंटीजर आपके 2, +-2, +-4, ये सभी आपके कलेक्शन जो है ये भी वेल डिफाइंड है, तो इसीलिए हम इसको भी यस रखेंगे। नाउ एट्थ,
इज़ द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन। हाँ बिल्कुल, इस चैप्टर में जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनका एक कलेक्शन है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि इस चैप्टर में ना हो, एक्स्ट्रा हम कर रहे हो, इस चैप्टर में ही रहेंगे। वो एक कलेक्शन है, हम उसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, इसीलिए यस। 9th इज अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरियस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब किसी को हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर एनिमल से डर लगता हो सकता है किसी को ना लगता हो। तो यहाँ पे भी हम अपने अपने अकॉर्डिंग किसी से डर लगेगा, किसी के एनिमल से डर लगेगा। तो यहाँ पे भी हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए हम एक सेट नहीं बना पाएंगे। सो इसका आंसर भी नो हो जाएगा, ये भी एक सेट नहीं है।